जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस अंतिम 15 दिन का उपयोग हम कैसे करें। क्योंकि समय बहुत कम है और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे और हम आपके मन की बात को समझ रहे हैं। हाँ, कौन विषय पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, तो इन सभी समस्याओं का हल कैसे हो तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। हाँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस 15 दिन जो अब हमारा शुरू होने वाला काउंटडाउन है ना, जो शुरू हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहली समस्या आती होगी हाँ कि हम पढ़े तो पढ़े कैसे। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर में एक ऐसी स्थान को सिलेक्ट करना है, चुनना है जहाँ पे लोगों का आवागमन कम हो, वहाँ पे शोर शराबा कम हो। और जब हम एक सही स्थान चुन लेते हैं, एक सही जगह चुन लेते हैं, तो अब बात आती है सबसे पहला प्रोडक्टिव आवर रूल। सबसे पहला प्रोडक्टिव आवर रूल। और देखिए, यह प्रोडक्टिव आवर रूल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग वैदिक समय से ही हो रहा है। तो देखिए, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, हाँ, तो वहाँ पे लोगों का आवागमन कम हो। हाँ, और एक ऐसे स्थान को चुनिए जहाँ शोर शराबा न हो। और जिस जगह आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, हाँ, उस रूम को आप लॉक कर दीजिए। हाँ, और साथ में एक बोतल पानी लेके बैठिए। और देखिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो कंटिन्यू 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा नहीं पढ़े, केवल 1 घंटा। केवल कितना? केवल 1 घंटा आपको पढ़ना है, केवल 1 घंटा। और क्या करना है? थोड़ा सा पानी पीना है, हाँ, थोड़ा टहल लेना है और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। और देखिए, जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, हाँ, तो पढ़ने के लिए जब हम बैठ जाते हैं तो बहुत सारे हमारे मन में विचार आते रहते हैं। हाँ, आज राम दोस्त से नहीं मिला, आज उसका मैसेज नहीं आया, आज वहाँ नहीं गया। तो इन सभी बातों जो हमारे मन में आते रहते हैं, हमारे दिल और दिमाग में जो आती रहती है, तो क्या करना है आपको? एक कॉपी और कलम, आपको क्या करनी है? एक कॉपी और कलम लेनी है और जो भी आपके दिल दिमाग में बात आए, आप उसे कॉपी पर लिख डालें। अब ऐसा नहीं कि जब तक विचार आता रहे तो आप लिखते ही रहे और पता चले हमारा पढ़ाई का समय खत्म। ठीक है, तो आपको केवल 5 से 10 मिनट ये काम करना है, कम से कम 5 मिनट। जितना विचार मन में आए आपको लिखते जाना है। ठीक है, और एक समय आपको लिखते लिखते ऐसा समय आएगा जो आपके मन में नए विचार आना बंद हो जाएंगे, केवल आप सोचते रहेंगे। हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि हम सोते भी है तो सोचते हैं, है ना, जो सपने आता है तो हम सोचते ही रहते हैं। तो देखिए, अब क्या करना है? 2-3 मिनट तक ये लिख लेना है। अब उसके बाद अब आपको क्या करनी है? अपनी आंख को बंद करनी है। क्या करनी? आंख को बंद करनी है और 30 सेकंड, केवल कितना? 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए आंख को बंद करना है और सांस को इस तरीके से क्या करना है? सांस लेना है और छोड़ना है। केवल कितना? 30 सेकंड। ठीक है, जब इतना काम आप कर लोगे, जब इन प्रोसेस से आप गुजर जाओगे, तो आपका मन शून्य हो जाएगा, आपका विचार शून्य हो जाएगा, आपके मन में एकाग्रता आएगी और आप मन लगा करके पढ़ोगे, है ना। और इतने समय तक पढ़ोगे कि आपका समय कम पड़ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहला है प्रोडक्टिव आवर रूल होनी चाहिए। ठीक है, आप समय का एकदम पालन करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई लापरवाही आपको
नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए, जब हम पढ़ने का सही स्थान चुन लेते हैं, हाँ, हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं हमारे मन में एकाग्रता आ जाती है। अब विचार आता ही है कि अब समय कम है, हाँ, फिजिक्स पढ़े या साइंस, सोशल साइंस पढ़े या मैथ पढ़े या साइंस पढ़े। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो गाइड से पढ़े या सर के द्वारा दिए गए नोट से पढ़े। हाँ, तो क्योंकि देखिए अंतिम समय, हम बार बार बोल रहे हैं अंतिम समय है, और केवल 15 डेज, केवल 15 डेज आपके बचे हैं। ठीक है, तो देखिए, आप चूंकि एक साल तो पढ़े ही, हाँ, आप पढ़े या नहीं पढ़े वो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी आप पढ़े, हाँ, तो आप उसी का रिवीजन करें। इस 15 डेज में आप क्या करना है, आपको उसी का आपको रिवीजन करना है। क्या करना है बाबू, उसी में आपको क्या करना है, जो आप पढ़े हैं। दूसरा नियम है, जो आप पढ़े हैं उसी का रिवीजन करें। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा नियम, सैंपल पेपर। तीसरा नियम आपको क्या लागू करना है, सैंपल पेपर। हाँ, जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड भी जारी करती है, या ये नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, है ना, पिछले साल का जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए, आप तो रिवीजन करें ही, और एक समय आप ऐसा सिलेक्ट करें, ऐसे समय को चुने 24 घंटा में, जहाँ जिस समय में आपके पास ना कोई काम आता हो, ना कोई डिस्टर्ब करे, हाँ, एकदम फ्री हो। कितना, 3 घंटा 15 मिनट, चूंकि आपका एग्जाम होता है 3 घंटा 15 मिनट का। हाँ, तो ये अभ्यास आपको घर से ही करनी है। देखिए, जब फाइनल टेस्ट मैच होती है तो किस तरह खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, उसी तरह आपको घर पे इसका सेल्फ टेस्ट देना है और इसका अभ्यास करना है, ताकि आप वहाँ 3 घंटा 15 मिनट बैठो। हाँ, तो मतलब परेशानी ना हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, बोर्ड फील ना हो, तो आपको ये अभ्यास घर पे ही करनी है। तो डेली डेली आपको एक सेट, एक विषय का अभ्यास करना है। डेली क्या करना है, किसी एक विषय का आपको अभ्यास करना है, और 3 घंटा 15 मिनट के लिए आपको बैठना है। बीच में आप इंटरवल ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आज मैथ का अभ्यास किया, फिर कल साइंस का अभ्यास करेंगे, है ना। इसी प्रकार से सोशल साइंस का अभ्यास करना है, इसी प्रकार से हमको हिंदी का अभ्यास करना है, इसी प्रकार से हमको संस्कृत का अभ्यास करना है, इसी प्रकार से हमको इंग्लिश का। तो डेली आपको केवल एक विषय का क्या करना है, अभ्यास करना है, और आपको अपने आप को जानना है कि हम अपने आप को अभी तक कितना तैयार किए हैं, है ना। तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, रिवाइज किए या नहीं किए, लेकिन ये काम आपको जरूर करनी है, ये काम आपको जरूर करनी है, और यही अभ्यास आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा, है ना। तो आप इस नियम को जरूर फॉलो करें, है ना। साथ में रिवीजन भी करें। एक समय आप रिवीजन का निकाल ले कि जितना आपने पढ़ा एक साल में, जितने नोट से आपसे आपने पढ़ा, सर लोग से पढ़े, हाँ, तो उसका आप रिवीजन करें। और एक समय आपको निकालना है सिंपल पेपर, मॉडल पेपर टेस्ट देने का, 3 घंटा 15 मिनट। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, और सबसे बेहतर होगा आपको प्रीवियस ईयर, जो आपके पिछले साल वाले क्वेश्चन है, उसका आप अभ्यास कर रहे हैं तो और अच्छा है ना, सोने पे सुहाग है। तो इस तरह आपको सिंपल पेपर का क्या करना है, अभ्यास करना है। और देखिए, इसमें आपको फिर बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव का आंसर उसमें रहता है, वो आपको मिला लेना है कि मेरा कितना सही हुआ है। सब्जेक्टिव में देखना है कि 8 में कितना बना है ना। तो ये सारे अभ्यास आपको कंटिन्यू करना है आपको, ये लास्ट 15 दिन तक। कब तक, लास्ट 15 दिन तक, समझ गया। और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है। हाँ, अंतिम समय है तो मन में आता होगा, गाइड से पढ़े या दिए गए सर के नोट का से पढ़े या क्वेश्चन बैंक बनाए,
आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, पढ़े हुए चीजों का रिवीजन करना है, नया चीज नहीं पढ़ना है, नया चीज, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। केवल क्या करना है, आपको रिवीजन, पढ़े हुए चीजों का रिवाइज करना है। और डेली एक विषय का आपको सेल्फ टेस्ट देना है। यदि आपको रिजल्ट बेहतर करना है, आपके परिणाम में 4 चांद लगाना है, तो आप इन 2 चीजों का एकदम फॉलो करें। केवल 15 दिन, केवल कितने, 15 दिन। यही 15 दिन अब आपके भविष्य का निर्णय करेगा, है ना। तो इस तरह यदि हम लोग तैयारी करेंगे, यदि आप लोग तैयारी करेंगे, तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है विश्वास, है ना। जब किसी भी काम को हम करते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंस रखना है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रखना है ना, डरना ही है। देखिए, सबसे रिजल्ट आपके पास कितनी अच्छी भी तैयारी हो, कितना अच्छा बलवान क्यों ना हो, यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आप युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तैयारी कैसी भी है, यदि आपके अंदर वो जज्बा है, विश्वास है, तो आप युद्ध को जीत सकते हैं। तो सबसे पहले आपके अपने अंदर विश्वास को जगाना होगा, है ना। विश्वास को जगाना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा, है ना, कि हमने जो पढ़ा है, जो लिखा है वह सही होगा और हमारा जो परीक्षा है वह सही जाएगा। तो किसी प्रकार का न डर रखना है, न भय रखना है, एकदम चिंता मुक्त रहना है। और क्योंकि अंतिम समय है, तो क्या करते होंगे हमारे विद्यार्थी जी लोग सब, है ना, अधिक अधिक समय तक पढ़ते होंगे, सही से सोते भी नहीं होंगे। ये तो गलत काम आप कभी नहीं करना। आपको भरपूर नींद लेनी है, आपको भरपूर नींद लेनी है ना। किसी प्रकार की नींद में कटौती नहीं करनी है। यदि आप कम सोएंगे तो चिड़चिड़ापन आपके मन में आएगा, है ना, तो आए हुए चीज भी आप भूल जाएंगे। तो किसी भी काम को आप 110% करना है। सोते भी है तो अच्छा से सोना है, इतना अच्छा से नहीं सोना है कि पढ़ाई का समय खत्म हो जाए उसी में, है ना। तो आपको सभी बातों को ध्यान में रखना, सही से सोना भी है। जब आप पढ़ाई करते हो तो ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है ना। मेहनत का कमाया हुआ 1 रुपया, है ना, और लूटा हुआ 1 लाख रुपया के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करके नंबर लानी है, और आपको अपने आप को, है ना, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने समाज को यह बताना है कि हमने अच्छा किया है और हमने जो मेहनत किया सच्चे मन से, वह परिणाम हमने लाया। और आने वाले समय में आप अपने समाज के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो, है। तो इस स्ट्रेटजी से आप इस अंतिम 15 दिन प्रयोग करिए, आप देखिए एकदम रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। किसी प्रकार का डर नहीं रखना है, भय नहीं रखना है, चिंता नहीं करना है ना। तो इन सभी चीजों को आपको हटा करके रखना है ना। अपने आप पर विश्वास करना है, भय मुक्त रहना है, समझ गया। हाँ, एकदम आत्मविश्वास रखना है, भय मुक्त रहना है, चिंता मुक्त रहना है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं लेनी है, और आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा जाएगा। आप केवल बस 2 चीज का प्रयोग करें। कितने, 2 चीज। सबसे पहला, आप पढ़े हुए चीजों का रिवीजन करें। दूसरा, डेली एक विषय का आप सेल्फ टेस्ट दें, मॉडल पेपर हो या सैंपल पेपर हो, हाँ, तो उसका प्रयोग कर आप डेली 3 घंटा 15 मिनट के लिए बैठे, सही से आप उसका टेस्ट दें और अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए कि हम अपने युद्ध में जाने के लिए कितना तैयार हुए हैं। ये 5 नियम आप लोगों को पूरे अंतिम 15 दिनों तक इसको फॉलो करना है, और इसे 15 दिनों का फॉलो करते ही आपको अपना अभ्यास भी करना है, अपना पढ़ाई भी जारी रखना है ना। तो सबसे पहला प्रोडक्टिव आवर रूल, है ना, समय का पालन कीजिए। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या है,
आपको जो आप पढ़े हैं आप उसका रिवीजन करें, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़े, है ना। तीसरा जो मैटर है वह तीसरी बात है, आपको डेली एक विषय का सेल्फ टेस्ट देना है और अपने आप को जांचना है कि हम कितना तैयार हुए हैं, है ना। और उसमें यदि कोई प्रश्न गलत हो जाए, प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए या ऑब्जेक्टिव ज्यादा गलत हो जाए तो परेशान नहीं होना है ना। उसके बाद आपको रखनी है जो सबसे महत्वपूर्ण बात ही है वह है कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस, जब तक आपके पास विश्वास है तो आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े युद्ध की को भी आप आसानी से जीत सकते, तो आपको वो कॉन्फिडेंस रखनी है ना। और उसके बाद सोशल मीडिया से आप एकदम दूर रहें, जितना हो सके आप सोशल मीडिया से, है ना, दूर रहें। टिकटॉक, फेसबुक, है ना, इन सब चीजों से दूर रहें और जितना जरूरत हो आप उतना ही सोशल मीडिया का प्रयोग करें। पढ़ाई से संबंधित चीज ही आप मोबाइल में देखें और सोशल मीडिया पर देखें। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों का परीक्षा बहुत बेहतर जाए, है ना।